अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स जो हैं ये सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि मकाम नबज़ आप किसी एक पोरे पर देखेंगे। उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि सबसे पहले हमने मकाम देखना है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से हुक्मा जो कराची में होते हैं या इंडिया में जो हमें देखते हैं तो उनके लिए, क्योंकि पंजाबी ज़ुबान में उस्ताद जो हैं वो उनकी तशरीह करते हैं तो इसकी वजह से उनको अक्सर समझ नहीं आती। तो बताने का मकसद ये है कि उस्ताद मोहतरम कहते थे कि या नबज़ ऊपर होगी या दरमियान में होगी या नीचे होगी। अगर नबज़ ऊपर है तो ये मुशर्रफ नबज़ है और इसका तल्लक जो है ये उज़लात के साथ है, और इस तरह अगर इसके नीचे है तो इसका तल्लक जो है ये गुदत के साथ है, और अगर इससे बिल्कुल कलाई के साथ अगर आपको नबज़ मालूम हो रही है तो इसका तल्लक जो है ये असाब के साथ है। अब हमने देखना है कि मकाम पोरे पर देखना है हमने, तो इसके लिए पहला मकाम जो है ये असाब का है, दूसरा मकाम जो है ये गुदत का है, और तीसरा मकाम जो है ये उज़लात का है। अगर पहले पोरे पर हमें नबज़ जो है ना वो मालूम होगी तो या तो नबज़ उसमें उस्ताद मोहतरम कहते थे या नबज़ अरीज़ होगी या नबज़ जो है ये ज़य्यक होगी या मोतदिल होगी। अगर नबज़ अरीज़ है तो ये रतूबत की ज़्यादती पर है, और अगर नबज़ ज़य्यक है तो ये रतूबत की कमी पर है, और अगर इसके दरमियान है तो ये मोतदिल नबज़ है। इसी तरह उस्ताद मोहतरम ये फरमाते थे कि अगर मोतदिल है ये, अगर पहले पोरे पर अर्ज़ ज़्यादा होगा तो ये बलगम की ज़्यादती होगी, और इसके अंदर की अलामात जो हैं वो लज्जत, ख़ारिश, दर्द, बलगम की ज़्यादती होगी। और अगर नबज़ ज़य्यक है तो ये इसके अंदर सुनसनाहट, सुनपन और बलगम की कमी होगी। और अगर नबज़ बारीक है, जैसे ऐसे हमने नबज़ के ऊपर हाथ रखा है ये, तो ये नबज़ बारीक हमें मालूम हो रही है तो ये नबज़ जो है ये ज़य्यक है, और अगर नबज़ मोटी आ रही है तो ये नबज़ जो है ये अरीज़ होगी, और अगर इसके दरमियान आ रही है तो ये मोतदिल है। इसी तरह उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि अगर दूसरे मकाम पर हमने ये देखना है, या तो इसमें हमने देखना है कि नबज़ तवील है या कसीर है या मोतदिल है। अगर तवील नबज़ है तो ये हरारत की ज़ाती है, और अगर नबज़ जो है ये कसीर है तो ये हरारत की कमी पर दलालत करती है, और अगर इसके दरमियान है तो ये मोतदिल नबज़ है। इसी तरह उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अगर नबज़ तवील है तो इसकी अलामात में जलन, चुभन, इसके अलावा सोजिश होगी, गला मुतासर होगा या बड़ी आंत जो है ये मुतासर हो सकती है, और अगर कमी है तो इसके अंदर ठंडक और सर्दी की अलामात जो हैं ये आएंगी। अब हमने तीसरे पोरे पर नबज़ देखनी है। तीसरे पोरे का मकाम जो है ये, इसका तल्लक जो है ये उज़लात के साथ है। अगर नबज़ तीसरे पोरे पर है तो इसका तल्लक जो है वो उस्ताद मोहतरम कहते थे कि उज़लात के साथ है। इसमें नबज़ जो है या तो नबज़ मुशर्रफ होगी या नबज़ जो है मुनखफिस होगी या मोतदिल होगी। अगर नबज़ मुशर्रफ है तो इसका तल्लक जो है उस्ताद मोहतरम कहते थे कि ये हवा के साथ है, इसके अंदर रिया बहुत ज़्यादा होती है, और अगर रिया नहीं है, रिया टूट गई है तो ये नबज़ जो है अगर उसके अंदर से रिया निकल गई है तो ये इतदाल सेहत की नबज़ है। इसी तरह अगर रिया की कमी होगी तो इसमें की अलामात आएंगी, हरकत की कमी होगी और बोलने की भी कमी होगी। और इसी तरह इसकी शर्की अलामात में उस्ताद मोहतरम ने यह कहा था कि कल्बोशुश और सीना जो है ये मुतासर होगा, जोड़ मुतासर होंगे, रिया जो है इसकी शर्त है। अब यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि उस्ताद मोहतरम ने कहा था, अक्सर लोग पूछते हैं कि तवील नबज़ क्या है और मोतदिल नबज़ क्या है और ज़य्यक नबज़ क्या है। अगर आपको एक नुक्ते पर नबज़ आपको मालूम हो रही है तो ये ज़य्यक है, और अगर आपको आधे पोरे तक नबज़ जो है वो ऐसे लंबी नज़र आ रही है तो ये नबज़ मोतदिल है, और अगर पूरे पोरे को नबज़ क्रॉस कर रही है तो ये नबज़ जो है ये तवील नबज़ है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई इंशाल्लाह। सही, अब नेक्स्ट टाइम उस्ताद जो है वो जो लेक्चर देंगे तो उसके मुतालिक जो है वो आपको रहनुमाई करते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह नेगहबान।